मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर शाज़ली ताहिर है। आई एम इन द पाकिस्तान नेवी सर्विंग एज लेफ्टिनेंट कमांडर फॉर द लास्ट 15 और सो ईयर्स। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ द सबमरीन ब्रांच ऑफ द पाकिस्तान नेवी and it's a subsurface, it covers the subsurface domain of the Pakistan Navy और in layman term आप इससे आप दोस्त कह सकते हैं जो कि पानियों की सतह के नीचे जाके जो है जो जंग लड़ी जाती है ये उसमें जो है ना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। एक इनक्लोज इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है, तो हाउ वाज इट लाइक, आपको कैसा महसूस होता था और कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्या क्या चैलेंजेस थे? बिल्कुल सबमरीन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द सेकंड मोस्ट टफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। मतलब रीज़न बीइंग के फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी कन्फाइंड स्पेस और उसकी रीज़न है बट एज अ सबमरीनर आई वुड वांट के और कन्फाइंड हो, क्योंकि जितना कन्फाइंड सबमरीन होगी, जितनी छोटी सबमरीन होगी, उतना मुश्किल है दुश्मन के लिए उसको डिटेक्ट करना। तो ऑफ कोर्स इट्स अ चैलेंज। जब मतलब अगर आपको कन्फाइंड स्पेसेस से डर लगता है तो इट्स अ नाइटमेयर ऑन बोर्ड सबमरीन। तो वी फर्स्ट हैव टू गो थ्रू दैट, मतलब वो वाला डर हमें ख़त्म करना है अपने अंदर। कितने दिन रहना पड़ता है सबमरीन सर्विस में जो है इट गोज़ ऑन वीक्स एट टाइम्स, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपने स्ट्रेटजिकली दुश्मन के कहीं पोजीशन पे आपने प्लेस करना है। तो और वो सबमरीन के बारे में फेमस है कि दे आर फर्स्ट वन टू लीव दी फॉर द वॉर एंड दे आर लास्ट वन टू रीच, एंड समटाइम्स इफ़ दे आर नॉट लकी तो इट्स नॉट गारंटीड कि वो पहुंच भी पाएंगे वापस या नहीं। कितनी जगह होती है, आप अभी बता रहे थे तो कुछ आपसे जैसे पहले डिस्कशन हो रही थी कि अनलाइक शिप्स जिनके पास एक अटैच वॉशरूम होता है, तो फॉर अ सबमरीनर अटैच वॉशरूम एक सीओ के लिए भी ये एक लग्जरी नहीं है। मतलब फॉर अ सबमरीनर जैसे अभी हम बैठे हुए थे तो इट्स हार्डली 3x6 फीट की एक स्पेस होती है जहाँ पे 7 to 8 ऑफिसर्स दे सिट टुगेदर। उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट भी करनी है, दे हैव टू हैव द लंचेस, दैट इज़ द लार्जेस्ट स्पेस ऑन बोर्ड द सबमरीन। बाकी सारा इट्स ऑपरेशनल स्पेस, आपने वहाँ पे ड्यूटीज़ देनी है, आपके पास जो ऑलमोस्ट कबर की तरह आपने सोना है, ठीक है। और मतलब बड़ा फेमस होता है सबमरीन में क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है, तो दैट सेम बंक इज शेयर्ड बाय 3 ऑफिसर्स। ये 2 ऑफिसर, अगर एक ऑफिसर सो रहा है तो 2 आर ऑन ड्यूटी, और वो इसी तरह हॉट बंकिंग के साथ जो है वो चलते हैं, वरना यू कैन नॉट लाइक सर्वाइव ऑन बोर्ड सबमरीन। तो इट्स मतलब कि कन्फाइंड स्पेस है एंड देन वी मैनेज दैट स्पेस इन दिस वे। तो आप मैक्सिमम कितने दिन रहे हैं कंसेक्यूटिव एक ही वक्त में सबमरीन? अब एग्जैक्टली मैं आपको शायद ना शेयर कर सकूं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3 to 4 weeks वी हैव बीन आउट एट सी। और मतलब इट्स लाइक कि हम वी आर अंडर वाटर and there is no access to the sun or anything. मतलब we are like sleeping with the machinery, operating with the machinery all the times. मतलब कि वहाँ पे हमें we have our training, we have our exercises to train our like newer generation to get ourselves trained at sea. तो ये continuous process है, and if we are good at it तो then we are the only one will be protecting the nation at the time of the need. तो कभी एंजाइटी या थोड़ा डर नहीं लगा जब आप कंसेक्यूटिव इतने दिन रहते हैं, थोड़ी बहुत एंजाइटी कोई जनरेट हो जाती है? मैं आपको अगर थोड़ा शेयर करूं तो माय फादर वाज हिमसेल्फ अ सबमरीनर, तो उनसे जो एक मुझे ड्राइव मिली है दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड ज्वाइनिंग द सबमरीन सर्विस। एंड आई थिंक दैट मोटिवेशन उसने कभी मुझे उस चीज़ की तरफ जो है ना लाने भी नहीं दिया। एंड बट देयर आर मतलब इट्स चैलेंजिंग, देयर आर मोमेंट्स, लेकिन जब आप देखते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए एंड यू आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो आई थिंक वो चीज़ें फिर दे आर मैनी बहुत छोटी हैं, तो यू जस्ट गेट ऑफ इट, मतलब आपको इतना फील नहीं होता। अब बिल्कुल मैं आपसे बहुत वाक़यात हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एंग्जाइटी लेवल ना ख़त्म ही कैसे होता है ना, क्योंकि व्हेन यू आर अ ट्रेनर ऑन बोर्ड ना, जब मैंने नई सबमरीन सर्विस ज्वाइन की थी तो सबमरीन के ऊपर लाइक 10 to 15 मीटर बड़े वेपन्स होते हैं और वो एक फॉरवर्ड स्पेस में होते हैं। तो जो जूनियर ऑफिसर जब ऑन बोर्ड सबमरीन आता है तो उसके लिए देयर इज़ नो बंक, तो वो एक मेकशिफ्ट बंक उन टॉर्पीडोज उन वेपन्स के ऊपर बनाया जाता है। तो पहला तो डर आपका यही होता है कि यार ये जो मेरे नीचे वेपन है यही ना फट जाए तो मेरा क्या होगा ना। तो पहली तो आपकी एंग्जाइटी आपने वो ओवरकम करनी है, ठीक है। तो वन ऑफ द इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ था, तो आई वॉज अ न्यू सबमरीन ऑन बोर्ड और मैं वहाँ से ना टॉर्पीडो स्पेस से निकल के मैं स्किप करके अपने सीनियर ऑफिसर्स के किसी बंक पे लेट गया जाके। तो वो बंक भी ऑलरेडी कन्फाइंड होता है, बट इट वॉज अ न्यू प्लेस फॉर मी। टॉर्पीडो स्पेस में थोड़ी सी लाइटें होती हैं, खुला होता है। तो इट वॉज द फर्स्ट नाइट ऑन बोर्ड सबमरीन। तो मैं रात को सो रहा हूँ तो देयर आर प्रॉब्लम्स, कभी कभी लाइट आउट हो जाती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो व्हेन आई वोक अप तो देयर वाज टोटली डार्क
मतलब इन्वायरमेंट, मैं नींद में था एंड आई एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई लिटरली थॉट कि मैं ना कोई कब्र में जा चुका हूँ। तो मैं उस पैनिक अटैक में उठा हूँ जल्दी से, मेरा सर लगा ऊपर और मैं जो हूँ जाके मैंने फ़ौरन आगे पीछे देखा तो फिर 2-3 लोग मिले, उन्होंने बोला आप घबराए नहीं, अभी एक ड्रिल चल रही है जिसकी वजह से लाइट्स नहीं है तो वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो इस तरह की वाक़यात हैं छोटे मोटे जो है ना, आप वो होते रहते हैं, बट वंस यू ग्रो इन दी सर्विस तो आई थिंक ये फिर चीज़ें आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आप वाक़े की बात करें तो वाक़े तो काफ़ी हमारे पास आते रहते हैं, सबमरीन सर्विस में कोई कमी नहीं है। वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो मुझे याद है, व्हेन आई वाज न्यूली जॉइंड सबमरीनर ऑन बोर्ड, तो हमारा जो पहला ट्रिप होता है तो उसमें इट इज़ अ ट्रेडिशन कि अगर आपने प्योर सबमरीनर बनना है तो व्हेन द सबमरीन टचेस द डीपेस्ट डाइव, मतलब सबसे नीचे आती है, तो उधर का पानी जो है वो हम जो सबमरीन का स्टाफ है प्रोक्योर करता है, जग में लाता है और सीईओ जो है ना, जितने भी यंग सबमरीनर्स होते हैं उन सबको वहाँ पे बुला लेते हैं। तो वी वर सरप्राइज्ड कि क्यों बुलाया है, तो वो जग में पानी भी पड़ा था। तो जो हमारे सीईओ साहब थे उन्होंने कहा कि भाई आप यंग सबमरीनर्स हैं और मैं आपको जो है ना एक ड्रिंक देना चाहता हूँ। तो अभी तक हमें नहीं पता था उस ड्रिंक में क्या है, तो उन्होंने जो है ग्लास भरे और उन्होंने बोला ये वो ड्रिंक है कि आप पिएंगे तो आप प्योर सबमरीनर बनेंगे। तो हम सब ने भी फुल ग्लास भरा और हमने बोला कि आज तो सर सीईओ का ना हमने ख्याल रखना है और हमने पूरा पानी पीना है ताकि जो है ना सर हमें छुट्टी दे दें बाद में ना। तो जब वो हमने ग्लास को मुँह लगाया तो वो तो बिल्कुल नमकीन समंदर का पानी था। तो उस टाइम हमें समझ नहीं आई, लेकिन उधर से एक चीफ साहब ने आवाज़ लगाई कि सर जी ये पानी निगल लें पूरा, वरना जो है ना ये आप सबमरीनर पास नहीं करेंगे आप किसी हो। तो हमने खैर चीफ साहब की बात सुनी, निगल लिया। वो अलग बात है, जब हम वापस पहुँचे तो 2-3 दिन हमने उधर हॉस्पिटल में गुजारे, लेकिन वो वाक़या मेरे दिल में करीब है और मुझे याद है कि मैंने डीपेस्ट डाइव में वो पानी पिया है। तो आई एम अ ट्रू सबमरीनर। सबमरीन बिल्कुल आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि जब हम इतने दिन के लिए वेंचर आउट करते हैं सी में, तो हाउ डू वी स्पेंड आवर टाइम ऑन बोर्ड, किस तरह हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक तो ड्यूटी वॉच का साइकिल है, इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारे मील्स बड़े प्लान्ड होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं हर कोई अपनी मर्ज़ी से खा ले, दे आर फिक्स्ड प्लान्ड मील्स कि आपने वहाँ जाना है, बैठना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो वो आपने करना है। और इफ़ यू स्किप वन ऑफ देम तो आपके सीईओ एंड एक्सओ दे कम एंड आस्क यू कि इधर वो बंदा डिप्रेशन में है या वो मतलब क्यों नहीं आया वो हमारे पास। देन वी हैव कल्चर सबमरीनर में, क्योंकि हमारे पास सेलर्स जो लोअर स्टाफ है, वी हैव ऑफिसर्स विद अस, तो वी आर ब्रदरहुड at sea as well and after the sea as well. We live together, we fight together, we train together. तो हम एक साथ रहते हैं और हमारी ब्रदरहुड, तो हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं होते उनके और हमारे बीच में। तो हम लोग जो काम जैसा भी कर रहा है, ही इज़ लुकिंग टूवर्ड्स मी फॉर इंस्पिरेशन, देन फॉर मोटिवेशन। हमारे पास 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है उस सतह पे, और वो नमाज आप क्यूरियस होंगे कैसे अदा होती है, कैसे सफ़ बनती है। बाजमात नमाज ऐसे अदा होती है कि वी हैव अ स्ट्रेट पैसेज टू मूव सबमरीन में। जब नमाज का टाइम होता है हम सबमरीन को मूव करते हैं किबला की तरफ, और उस स्ट्रेट पैसेज में जितने लोग मैनेज हो सकें, 20 से 25 लोग, इमाम साहब की इमामत में अज़ान होती है, वो खड़े होते हैं एंड वी ऑफ़र 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑन बोर्ड सबमरीन। ऐसा नहीं है कि हमारी दीनी लाइफ वहाँ पे रुक जाए, वो भी कंटिन्यू रहती है। देन मैं समझता हूँ कि सबमरीन में जब व्हेन यू आर at sea, there is a lot of time to reflect on many things. मतलब आई एम अ बुक रीडर, तो मैं आई गेट मोस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन बोर्ड सबमरीन के मैं अपनी आई कवर अप मैनी बुक रीडिंग, मैं वो करता हूँ। आई रीड अबाउट माई प्रोफेशनल रीडिंग एज वेल, एंड देन मतलब फॉर एंटरटेनमेंट वी कैन वॉच मूवीज़ एंड वीडियोज़, तो दैट्स अ गुड टाइम। एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द कमांडिंग ऑफिसर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि हाउ दे मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑन बोर्ड सबमरीन। तो वो एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर वो रहे तो आई थिंक हम 60 दिन भी जो हमारी कैपेबिलिटी है या उससे ज़्यादा भी हम सी में रह सकते हैं, इट वोंट अफेक्ट अस। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक एज अ सबमरीनर वी आर ट्रेंड कि हमने अपने बंदों का ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरियात का देखना है। एंड इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट सी, व्हेन वी आर बैक एट द शोर तो वहाँ पे ये ब्रदरहुड भी मेंटेन रहता है, हम अपने लोगों का ख्याल भी रखते हैं। एंड ये चीज़ जो है ना, ये ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन, देयर इज समवन जो हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू, एंड आपकी फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं मेरे फादर
खुद सबमरीनर थे, माई मदर शी न्यू दी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो सबमरीनर फेस करता है, एंड शी ऑल्सो ट्रेन माई वाइफ, और माई वाइफ ऑल्सो मतलब कि वो उनकी फैमिली की एक बड़ी सपोर्ट, और आई थिंक उस सपोर्ट के बगैर आई थिंक यू कैन नॉट सर्वाइव अ डे इन एट सबमरीन, क्योंकि दे नो दे हैव टू सेक्रीफाइस. आप शिप पे जाते हैं, यू हैव सैटेलाइट टू कम्युनिकेट विथ योर फैमिली. इट्स नॉट अ लग्जरी ऑन बोर्ड सबमरीन. आप जो ही हार्बर लीव करते हैं, यू आर कट ऑफ विद एवरी कम्युनिकेशन. पीछे क्या वाक़यात हुए, क्या कुछ हुआ, देयर इज़ अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है. सो यू आर लाइक आपके पास नहीं, आप अल्लाह वाले छोड़ते हैं. देन वी हैव आवर ब्रदरहुड जो सबमरीनर्स हैं, जो शोर पे होते हैं, दे टेक केयर ऑफ फैमिलीज नीड्स, और वो सारा वो होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रीजंस के आई थिंक दी सबमरीन सर्विस हैज़ स्ट्राइव्ड सो फार, और जो है ना पाकिस्तान सबमरीन सर्विस जो है ना इतनी कामयाबी के लिए साथ जो है ना आगे चल रहे हैं. Hangoor Day for the Pakistan Submarine Service, it has a huge significance. आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवी ने पहली सबमरीन 1964 में PNSM गाजी के नाम पे ली थी फ्रॉम US, एंड 65 की जंग में वी वर दी ओनली कंट्री इन द सब कॉन्टिनेंट जो कि सबमरीन्स ऑपरेट कर रहे थे. एंड ऑपरेटिंग अ सबमरीन इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट दैट टाइम. जब आप पहली सबमरीन है एक एरिया में है, और मतलब कि इट्स नॉट इवन अ सबमरीन के जो आपने आपके दिस नो हिस्ट्री टू दैट, मतलब कि हमारे पास है. बट 65 की जंग में विद अ स्पैन ऑफ ओनली 1 year द ट्रेनिंग द पीपल हैड एट दैट टाइम, उन्होंने हमारी दुश्मन की जो कोस्ट है उसमें उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था. दे कुडंट कम आउट ऑफ द पोर्ट्स विद द फियर कि इनके पास सबमरीन है. एंड to till this day the submarine is such a potent and capable platform कि एक surface ship के लिए submarine ढूंढना is almost an impossible task. तो at that time it was a great pride for the submarine service कि उन्होंने एक इतनी बड़ी उससे 7 गुना बड़ी जो फौज है उसकी पूरी फोर्सेस को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. Then if you forward it to like 1971, वहाँ पे 2 सबमरीनें थी पाकिस्तान की. वन ऑफ देम मेट हर फेट अनफॉर्चुनेटली. उसके अपनी एक माइन से उसका कोलिजन हुआ था, एंड सारे उन पर लोग जो है ना शहीद हुए थे. बट इट वाज, अगर आप देखें, इट वाज डिप्लॉयड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द एनिमी, और वहाँ पे शी हैड रिस्ट्रिक्टेड ऑल द फोर्सेज ओवर देयर until it was clear कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही. एंड देन इफ़ यू कम बैक टू दी वेस्टर्न कोस्ट जो ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल था, जहाँ पे ज़्यादा हमारी पूरी अपनी फ्लीट वहाँ पे वो प्रेजेंट थी, वहाँ पे जो है जो हंगोर सबमरीन थी उसकी ये सिग्निफिकेंस थी. जब दुश्मन में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया कि हम वेंचर आउट करते हैं सी में, एंड वी शुड फाइंड दैट सबमरीन जो यहाँ पे फेर रही है, और उनका वो डर के जो 65 से था कि हम ढूंढें उस सबमरीन को, निकालें उसको पानियों से. देवर 2 ships एंड हंगोर जैसे उसे मौका मिला है, शी इंगेज्ड बोथ ऑफ दो शिप्स. एक डैमेज हुआ है और एक विद इन 2 to 3 minutes मतलब वहाँ पे जो है ना वो सिंक किया है सबमरीन ने. सो इट वाज ये वो वाक़या है कि दिस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 में देयर वर मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे सबमरीन्स ने शिप्स को डुबाया है. आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देयर वर ओनली 2 इंसिडेंट. एक न्यूक्लियर सबमरीन थी ब्रिटिश की जिसने फॉकलैंड में एक अर्जेंटीनियन शिप को डुबोया था. एंड दिस इज़ द पाकिस्तान, दिस इज़ द ओनली कन्वेंशनल सबमरीन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के जिसने एक शिप को डुबोया है. सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट डे ऑन द 9th of December, जिस दिन हंगोर डे हम मनाते हैं. और ये नॉट इवन फॉर द पाकिस्तान नेवी बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान इटसेल्फ. और मैं कहूँगा ये हम सबमरीनर्स के लिए सॉर्ट ऑफ ईद का भी मौका होता है. एंड वी सेलिब्रेटेड टू इनविगर के जो प्राइड है टू फॉर द नेशन एंड ऑल, जो हमने उस टाइम कुर्बानियाँ दी हैं, जो काम किए हैं, एंड वो सारी सेक्रीफाइसेस को जो है ना वो दिन एक जो ना यादगार दिन हमारे लिए मनाया जाता है. तो आप कितने साल सबमरीन पर रहे हैं और आजकल आप क्या कर रहे हैं? आज भी आप वहीं पर हैं? नहीं, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 7 to 8 years ऑन बोर्ड दी सबमरीन सर्विस. और आई हैड माई ट्रेनिंग पीरियड्स एंड देन आई हैड सम सब्सिक्वेंट ड्यूटीज़ वहाँ पे मैंने परफॉर्म किए हैं. उसके बाद प्रेजेंटली आई एम अंडरगोइंग दी स्टाफ कोर्स एट PN वॉर कॉलेज इन लाहौर. और फॉर ऑफ कोर्स टू गेट माई सेल्फ ट्रेन फॉर द फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो. सबमरीन वॉरफेयर की आजकल के दौर में कितनी अहमियत है और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या प्रिपरेशन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और सबमरीन वॉरफेयर जो है आई थिंक इट इज़ समथिंग के, क्योंकि सबमरीन जब पानी की सतह के नीचे होती है तो उसका डिटेक्ट होने की काबिलियत आज तक दुनिया की मॉडर्न नेवीज़ के पास भी नहीं है.
तो वंस इट गोज़ डाउन अंडर वाटर तो वो प्रोटेक्टेड है नेचुरली पानी की सतह से। तो पहली बात तो ये है कि सबमरीन की अहमियत जो है ना, इट इज़ आई थिंक द मोस्ट पोटेंट वेपन जो एक दुनिया के किसी मुल्क ममालिक के पास हो सकता है। और जहाँ तक आप प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो आई थिंक पाकिस्तान नेवी इज़ 100% प्रिपेयर्ड। और द वे आई हैव सीन माई फादर, तो वी हैव वेरी डिफाइंड प्रोसीजर्स, वी हैव वेरी रेगुलर एक्सरसाइजेज। और ये जो आप इंसिग्निया देख रहे हैं, ये जो मेरी क्वालिफिकेशन, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वंस यू गो ऑन बोर्ड सबमरीन, इट इज़ नॉट फॉर द ऑफिसर्स ओनली, फॉर द मैन एज वेल, क्योंकि सबमरीन एक इनक्लोज एनवायरनमेंट है। एक बंदे की गलती पूरी सबमरीन को लेकर डुबो सकती है। तो सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। तो आप जब किसी को ले जाते हैं, शुरू में यू स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कि आपने, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग द रीज़न कि उसके पीछे क्या वर्किंग है। और मैं आपको बताऊं, सबमरीन में जो हमारा साथ एक टोपस जाता है, वो पूरी ट्रेनिंग करता है 6 से 8 महीने की। जब वो ट्रेनिंग क्वालिफाई करता है तो उसके बाद भी गिव हिम द ड्यूटी कि अब तुम जो है ना ये काम करें। तो आप सोचें कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक बंदा जो लोएस्ट टियर पे है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है दैट ही इज़ ट्रेन ऑन अ लेवल कि जब तक वो उसको क्वालिफाई नहीं कर जाता उसके बगैर वो वहाँ पे ड्यूटी नहीं दे सकता। दिस इज़ द इंपॉर्टेंस इन ऑल द टियर्स ऑफ द सबमरीन के यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं डिपेंड कर रही बल्कि दूसरों की भी लाइफ आपके शोल्डर से डिपेंड कर रही है। एक गलती इंसान को वहाँ पे लेके डूब सकती है। समटाइम्स इट्स वी आर ऑलवेज एट अ चांस ऑफ वॉर। यू हैव सीन कंडीशंस, मतलब आप दुनिया भर में देखें, यूक्रेन एक अच्छा बड़ा मुल्क था, आज उसकी सिचुएशन देखें आप। और सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, एंड फॉर दैट एज अ सबमरीनर आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि वी आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड आई नो कि it's a huge responsibility on my shoulders कि जो है if there is any need, any demand जो होगी तो then I'll try my best to my limits कि मैं उसको पूरा करके दूँगा। तो for the youth as well I would suggest कि आप लोग मेहनत करें, और जो है if anyone wants or is motivated to join the submarine service, most welcome. There are procedures there, और will be very helpful, will be very grateful कि अगर आप ये फौज ज्वाइन करें, इस prestigious service को ज्वाइन करें and you serve your country. I think it is one of the best ways to serve your country. Thank you.